थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन 18 जनवरी को आ चुका है। आवेदन की तिथि 18 जनवरी, लास्ट डेट जो होगी जब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे वो 17 फरवरी होगी। मतलब लगभग 1 महीने का समय है, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर देना। एडमिट कार्ड मार्च अप्रैल, एग्जाम की तिथि अप्रैल बता रखी है। तो जैसे जीडी में आपके पास 60 दिन का समय था, वैसे आपके पास फरवरी मार्च, इसमें आपके पास लगभग 60 दिन का समय है। 60 डेज की आपके पास तैयारी का समय। ठीक है भैया। चलिए दूसरी बात, जो पोस्ट है वो एसएससी एमटीएस की 10,880, हवलदार की 529 पोस्ट है। कुल मिला के टोटल 11,409 पोस्ट है जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब समझिए इसमें कौन कौन से आपको स्टेज क्लियर करनी पड़ेंगी। यदि आप केवल एमटीएस लेना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, उसके बाद में सीधा डॉक्यूमेंटेशन और ज्वाइनिंग। यदि आप हवलदार की करना चाहते हैं तो पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि दोनों के लिए कॉमन है, उसके बाद में दौड़ भाग और आपकी नाप तोल, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन। आप चाहे तो दोनों में भर सकते हैं। मान लेता हूं कि आप दौड़ भाग में फेल हो जाते हैं तो हवलदार तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एमटीएस आपको जरूर मिलेगा। चाहो तो आप केवल एमटीएस को डाल सकते हो। समझे मेरी बात। चलिए आगे आ जाते हैं। इसकी आयु सीमा क्या है? 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को अगर एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 18 से 25 वर्ष, और हवलदार के लिए कर रहे हो तो 18 से 27 वर्ष। ये आयु सीमा है, एज लिमिट है 18 से 25 वर्ष, 18 से 27 वर्ष। क्वालिफिकेशन, आयु सीमा में छूट की बात करें तो एससी एसटी जिनके पास केंद्र सरकार का एसटी सर्टिफिकेट है, केंद्र वाला 5 वर्ष की छूट, ओबीसी 3 वर्ष की छूट। बाकी भूतपूर्व सैनिक और जो दिव्यांग साथी हैं उनके लिए भी आयु सीमा में छूट है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपने 10th क्लास क्लियर होनी चाहिए, 10th क्लास पास मतलब 10वीं पास चाहिए, और इसमें हाई स्कूल जिसे हम लोग कहते थे, अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता नहीं है, एमटीएस के लिए भी हवलदार के लिए भी। अब जो एक सबसे अहम बात है वो आ जाता है कंप्यूटर आधारित टेस्ट। देखिए इस बार इसका पेपर का पैटर्न बदल गया। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो दोनों के लिए कॉमन है, ये एमटीएस वालों को भी देना है, ये साथ ही हवलदार को भी देना है। इसमें पेपर तो एक ही होना है, लेकिन इसमें पेपर के सेशन 2 दे दिए। कितने सेशन दे दिए? 2 सेशन। मतलब कुल 90 मिनट का पेपर होना है, लेकिन 90 मिनट को 2 भागों में बांटा। 45 मिनट पहला सेशन, 45 मिनट दूसरा सेशन। समझिएगा 45 मिनट का एक सेशन, 45 मिनट का एक सेशन। ये जो पहला 45 मिनट है इसे सेशन 1 बोला। इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों के 20-20 क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन 3 नंबर का तो 60-60 नंबर के हो गए, लेकिन दोनों को करने के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। 40 क्वेश्चनों को करने के लिए 45 मिनट। एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये केवल क्वालिफाई कर दिया है, इसके मार्क्स लास्ट मिनट में नहीं जोड़ेंगे। जो सेशन 2 है 45 मिनट का, इसमें जीके है, इसमें इंग्लिश है, दोनों के 25-25 क्वेश्चन। कितने कितने? 25-25 क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन 3 नंबर का, 75 नंबर की जीके, 75 नंबर की इंग्लिश। तो सेशन 2 जो है 150 नंबर का, इस 150 नंबर में से मेरिट लगेगी। इस 150 नंबर में से क्या लगेगी? मेरिट लगेगी। सेशन 1 में जो ये आपका होना है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब मैथ रीजनिंग में गलत करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीके इंग्लिश में 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1 नंबर की है, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की। अभी और आपको समझ में आएगा। टोटल का टोटल आपके पास 90 मिनट का समय होगा, जिसको 45-45 2 भागों में बांटा है। मैथ रीजनिंग आपको 45 मिनट में करनी होगी, इंग्लिश जीके आपको 45 मिनट में करनी होगी, लेकिन मेरिट जो लगेगी वो सेशन 2 के आधार पर लगेगी, केवल और केवल इंग्लिश और जीके के आधार पर। तो याद रखिएगा प्रश्नों की संख्या 20, मैथ और जो आपकी रीजनिंग है इसे बोला गया सेशन 1। सेशन 1 केवल क्वालिफाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? केवल क्वालिफाई। याद रखिएगा यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 30% नंबर लाने नॉर्मलाइज्ड। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको और कम मार्क्स लाने 25-20% के करीब। तो इसका मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो केवल और केवल आपको 60 120 में से 30% मार्क्स लाने होंगे। 120 में से 30 का मतलब है 36 आपको 36 नंबर लाने होंगे। 45 मिनट का समय मिलेगा, ये पूरा कर दे, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद में जो इसी में सेशन 2 होगा ये भी 45 मिनट का है, जीके 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 150 नंबर का जो बना ये 45 मिनट में आपको करना होगा। 50 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर, सही के लिए 3 नंबर, गलत के लिए 1 नंबर। एक चीज याद रखिएगा, इसी से आपकी मेरिट बनेगी, इसी से मेरिट बनेगी। तो मेरिट जो बनेगी वो 150 नंबर में से बनेगी, और वो 150 नंबर कौन से होंगे? जीके के और इंग्लिश के होंगे। तो मैं तो रीजनिंग तो केवल क्वालिफाई कर दी, उसमें अगर आप 40 क्वेश्चन में से 4 या 12 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो, 14 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो, जो कि मैथ रीजनिंग में कर लोगे, चाहे रीजनिंग के कर लो 20 में से 14 क्वेश्चन सही, मैथ आपको 0 आता हो, जीके और इंग्लिश से आप इसे पार कर सकते हो बहुत अच्छे नंबरों से। उसके बाद में आप देखोगे इसमें तो बाद में हवलदार के लिए, केवल हवलदार के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में आपको दौड़नी है, वॉकिंग है, दौड़ना भी नहीं है, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। तो ये तो बहुत ही सरल है। बाकी हाइट भी चाहिए, मेल के लिए 157.5, महिलाओं के लिए 152, चेस्ट चाहिए मेल के लिए 81+5। ठीक है, ये हवलदार वाली पोस्ट के लिए पीएसटी और पीईटी है। बाकी सिलेबस तो वही है, मैथ रीजनिंग का जो सिलेबस जीके का होता है इंग्लिश का, और इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है। ये आपको मिनिमम क्वालिफाइड नंबर है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, एससी एसटी के लिए 20% और जनरल के लिए 30%। सेशन 1 सेशन 2 मेरिट जो लगेगी वो केवल सेशन 2 के आधार पर लगेगी। मेरिट जो लगेगी, फॉर्म की फीस 100। अब तैयारी के लिए एग्जाम पर इसी यूट्यूब चैनल पर सुबह 6 बजे से करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अभी भी ज्यादातर बच्चे जो गलत करके आ रहे हैं वो करंट में करके आ रहे हैं, और अब तो जीके से ही आपकी मेरिट बनेगी, जीके और इंग्लिश से। आप उसे छोड़ नहीं सकते 25 क्वेश्चन में से कि मैं 2 4 5 क्वेश्चन छोड़ के आ जाऊं, कोई फायदा नहीं होगा। तो सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये आपके एमटीएस के लिए फ्री क्लासेस रेगुलर होंगी। कल से 6 बजे रीजनिंग, 8 बजे अभिनंदन सर की मैथ, 9 बजे प्रीति मैडम की रीजनिंग, 10 बजे जीके, 11 बजे इंग्लिश। इंग्लिश की आपको और अच्छी फैकल्टी देने की कोशिश है, क्योंकि जीके और इंग्लिश पर ही सारा दारोमदार होगा। उसके बाद में तैयारी के लिए अगर आप थ्योरी अच्छी करना चाहते हैं, हमने साथ ही 45 से 60 दिनों में